बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनज़ल मिनस समाई माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर। आज फिर अहमद रज़ा की ढूंढ है शामो सहर। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर। आज फिर अहमद रज़ा की ढूंढ है शामो सहर। हिंद में वो मिल्लते बैज़ा के माथे की चमक, हिंद में वो मिल्लते बैज़ा के माथे की चमक, जिससे रोशन हो गए थे चार सू क़ल्बो नज़र। वो बुसीरी काफ़िले का एक फरजाना सफ़ीर, वो बुसीरी काफ़िले का एक फरजाना सफ़ीर। बू हनीफा की फ़क़ाहत के चमन का एक शजर। वो मारिफ का हिमाला, वो फ़ज़ाइल की चमक। गुलशने फितरत का लाला, राह हक का दीदावर। वो उलूही और नबवी इज्जतों का पहरेदार। हक बयानी में ना छोड़ी जिसने ज़र्रा भी कसर। जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद, हक ने उस पर वाक़िए थे इल्म हिकमत के वो दर। इस कदर उसने दलाइल के कड़क हमले किए, हो गए बातिल के सारे फलसफे ज़ेरो ज़बर। उस नसीम शौक को कहते हैं हम अहमद रज़ा, उस नसीम शौक को कहते हैं हम अहमद रज़ा। जिससे आसिफ आज भी बागों में पकता है समर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा,
जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मंडी वारबर्टन की सरज़मीन पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आज हम सबको सालाना यौम रज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नईम शाह साहिब बुखारी जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इशफ़ाक़ रिज़वी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु और दीगर अहबाब की काविशों से आज का ये इज्तिमा इनेकाद पजीर है। गुज़श्ता सालों में यहाँ से पैगाम महब्बत कई बार मेरे पास पहुँचा, मगर वक्त की कोई तरकीब न बन सकी। इस मर्तबा आप हजरात ने बड़ी खुसूसी दुआएं की हैं। अलालत के बावजूद बंदा नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इस मरकज़ को मज़ीद चमक अता फ़रमाए और इमाम इल्म व हिकमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के मिशन को हम सब को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असर हाजिर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करना कई वजूह से हम पर लाजिम है। आपने जो तजदीदी कारनामे सर अंजाम दिए, आज भी हमारे अकायद और हमारे ईमान पर वो तालीमात पहरा दे रही हैं और हम अल्लाह के फ़ज़ल से महफूज हैं। जो फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने नोके कलम से कुरान व सुन्नत के मफ़ाहीम लिखे हम तक पहुँचे, हमने पढ़े और फिर अल्लाह ताला ने ये हमें सादत बख्शी है कि बंदा नाचीज़ छोटा सा सिपाही आला हज़रत का, लेकिन मेरे और आला हज़रत के दुश्मन मुश्तरका हैं, जिन्होंने आज आकर आला हज़रत के तर्जमे पर माज़अल्लाह एतराज़ की जसारत की। कल उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के महाज खड़े किए और उनको ये था कि हम जिस वक़्त असल मकाम पर हमला करेंगे तो ये लोग दुनिया से जा चुके होंगे, मर खप चुके होंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उनकी ये भूल है, गली गली में आला हज़रत के सिपाही मौजूद हैं और आज भी पूरी कायनात के अंदर मसलक आला हज़रत का डंका बज रहा है। वो क्या चीज़ है जो उस अहद के उलमा में आला हज़रत ने मुनफरिद दुनिया को दी, यहाँ तक कि पहलुओं का अजीम मजहब मसलक आला हज़रत से याद किया जाने लगा। यानी वही मसलक, वही दीन, वही अकीदा जो कुरान से है, जो सुन्नत से है, जो मुस्तफ़ी है, जो मुहम्मदी है, जो मसलक सिद्दीक़ अकबर है, मसलक फ़ारूक आज़म है, मसलक उस्मान गनी है, मसलक मौला अली है, मसलक हसनैन करीमैन है, मसलक बुखारी व अबी हनीफा है, मसलक गंजे बख्श व गरीब नवाज है। आज आखिरी अहद में उसी मसलक को क्यों मसलक आला हज़रत कहा जाता? कोई नई चीज नहीं, उसी को ये पहचान इस नाम से इसलिए मिली कि जब बहुत से लोग मसलत का शिकार होकर डाकुओं और चोरों के मुकाबले में चुप हो गए थे, आला हज़रत ने जान हथेली पे रख के डाकुओं का मुकाबला किया। तो पहली सदाकत जो शुरू से सुफ़ा से आ रही है, जो करबला से आ रही है, जो बदर हुनैन से आ रही है, इस आखिरी अहद में उस पर पहरा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने दिया। तो अल्लाह ने उस पहली सदाकत के नामों में एक नाम इस उम्मत में मसलक आला हज़रत की सदाकत के तौर पर इनको अता फरमा दिया। इस वक़्त हमें फिर उन तालीमात को उजागर करने की ज़रूरत है।
वो किताब में बंद हो, किसी को कुछ नहीं, लेकिन वो जब जुबान पे आए तो फिर FIR कटती, फिर फतवे लगते हैं कि चलो उन्होंने लिख दिया था, तुम क्यों बोल रहे हो। तो अल्लाह ने हमें अजीम अकाबिर के फैज से ये हौसला दिया है कि जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह, या अल हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, या सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अजीम इमामों ने जो कुछ लिखा है, हम जान हथेली पे रख कर आज भी असर हाजिर में वो अजान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनके दुश्मन हैं वही हमारे दुश्मन, और ये भी सदाकत की एक बहुत बड़ी दलील है। हम अहले सुन्नत होने की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमें वाजे किया ऐसी अलामतें देकर कि जिससे निखर के सुन्नी गैर सुन्नी से वाजे हो जाए। जितनी बड़ी बीमारी राफजियत है, उतनी बड़ी बीमारी ही खारजियत है। जैसे तफजीलियत एक रोग है, ऐसे नासबियत भी बहुत बड़ा जुर्म है। जो जामे पैमाने से हर बीमारी की निशानियां बताकर शिफा का नुस्खा दे, उसको इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। ये नहीं कि एक तरफ झुक जाए और दूसरी साइड की बिलावजा मुखालफत करें। इस वक्त मैं आपके सामने सिर्फ एक सफा मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का पेश कर रहा हूं। और जो लोग ये कहते हैं उलमा तो और भी बड़े हैं, फिर सिर्फ तुम आला हजरत क्यों कहते हो, तो उनसे कहो कि इस अहद और बाद में लेकर इस सफ़े जैसा किसी की किताब का कोई सफ़ा पेश कर दो तो हम उनका नाम भी साथ ही लेना शुरू कर दें। और फिर आज आजमाइश है, झूठे से झूठा भी, सच्चे से सच्चे को पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और सोशल मीडिया के जरिए, और फिर जब इंटरनेशनल एजेंसियां और हुकूमतें पीछे हों तो इसको एक आसान सा काम मशगला समझता है। लेकिन मुजद्दिद ने हमें मेयार दिया है, उस मेयार पर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन उस मेयार को मेयार मानता है या नहीं मानता। जो उन्हें मेयार नहीं मानता, हमारी उससे बात ही नहीं, वो मुंह लगाने के काबिल ही नहीं। और जो उन्हें मेयार मानता है तो फिर हमारी बात है, क्या हम उनके मेयार के मुताबिक सुन्नी है या तुम उनके मेयार के मुताबिक सुन्नी हो। तो मैं ऐलान कह रहा हूं, जो सफा मैं पढ़ूंगा ये हमारे सारे मुखालिफ किसी बंद कमरे में ही बैठ के पढ़ दें, और इसके जरिए से जो आला हजरत ने सुन्नी की पहचान करवाई कि ऐसा हो तो सुन्नी है, वरना वो राफजी है या वो खारजी है या वो नासबी है या वो तफजीली है। आज जिन लोगों का तज़किरा मुफ्ती साहब कर रहे थे कि अलमिया ये है कि जब तबीब भी बीमार हो जाएं और चौकीदार ही चोर बन जाएं तो फिर गुजारा कितना मुश्किल होगा। अब उन मरीज नुमा तबीबों का जब हम ऑपरेशन करते हैं और उन चोरों और डाकुओं का जब हम मुहासबा करते हैं तो वो उल्टा हम पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाते हैं। तो मेयार देखो, मैं पढ़ता हूं आला हजरत का वर्का, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम वो पेश करो। मैं अगर पेश कर रहा हूं हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ का सफा, तो वो सफा तुम्हारी जुबान से क्यों नहीं निकलता? वो तुम बोल के क्यों नहीं सुनाते? अपने हुजरे में ही बैठकर अगर जरा सी भी हमीयत है तो उन लोगों को मैं कह रहा हूं वो पढ़े। तो वो हर सफा मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह का, और हर सफा, और बिलखुसूस जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं, उन लोगों की चोरी, उन्हें घर बैठे उनके अंदर जो है वो खोट वो वाजे कर रहा है, और उसका हर हरफ अल्लाह के फजल से हमारे रस्ते की सदाकत को वाजे कर रहा है। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब से मैं वो पेश करने लगा हूं, और ये जहां भी यौम रिजा हो रहा है, पूरा महीना या पूरा साल,
अगरचे सिर्फ इसाले सवाब के प्रोग्राम का भी बड़ा सवाब है, बैठ के करें तो यकीनन उधर अल्लाह की तरफ से दर्जात की बुलंदी होगी और ये जो काम करेंगे उन पर फैजान आम होगा। मगर आज जब हर तरफ डाकू डाकू चोर मसलक को लूट रहे हैं और अंधेरों में लूट रहे हैं और बज़ाहिर बड़े हाजी सनाउल्लाह बने हुए हैं, अगर उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना है तो ये इमाम अहमद रजा बरेलवी के इन लफ्जों से वो नंगे होंगे। अपने मुहर को कहता है मैं मसले के आला हजरत वाला हूं, मैं ना एक इंच आगे हूं ना एक इंच पीछे हूं, मैं उनका दीवाना हूं। कुछ बेहया तो आज खा खा के आला हजरत का, आला हजरत की बिल्लियां बन के आला हजरत को ही म्याऊं म्याऊं करना उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जिनको अभी भी कुछ हया है बज़ाहिर अंदर से खोटे हो चुके हैं, तो मुझसे इख्तिलाफ क्या, मैं तो उनका लिखा हुआ सुना रहा हूं। अगर ये लिखा हुआ बताता है इन लोगों को कि ये तफजीली है, राफजी है, ये खारजी है, ये नासबी है, तो फिर झगड़ा मुझसे नहीं, झगड़ा तो फिर अपने मसलक के इमाम अहमद रजा बरेलवी से, और उनसे झगड़ के कोई जाएगा कहां। तो ये किताब का नाम आपने याद रखना है और खुद यौम रिजा की तकरीब या जो भी मनाए, और वो लोग कि जो अब बिल्कुल जिनको सांप सूंघ गया है और चोर चुप करके हमले में लगे हुए हैं, अल मोतकदुल मुंतकद, इसके ऊपर हाशिया है आला हजरत का अल मुअतमदुल मुस्तनद। किताब असल इमाम फजल रसूल बदायूनी की है अल मुअतकद, और अल मुअतमद उस पर हाशिया आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, और दोनों ही अरबी जुबान में। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाज़े लिखा, ये जिस मौजू पे आज हर गली हर मोहल्ले में इंटरनेशनल सतह पर बात हो रही है कि मुहिब्बे अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम कौन है और मुहिब्बे सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम कौन है, और कौन है जो इन दोनों मोहब्बतों से खाली है। इस सिलसिला में चंद कानून है आयात और अहदीस की रोशनी में, जिसको किसी मकाम पर भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो मोहब्बतें हैं, खा वो मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम या मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम हो, ये कहने को दो हैं, हकीकत में एक हैं। कहने को दो है कि दो लफ्जों से इनको ताबीर किया जा रहा, हकीकत में एक है। क्यों एक है? कि इनका सबब एक है, और सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है। वो क्या सबब है जो दोनों मोहब्बतों का एक है? वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत हम पे फर्ज है सरकार के सदके। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आल है, और सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत हम पे फर्ज है कि ये असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सरकार के सदके। तो सरकार की जात तो एक है, तो फिर दोनों मोहब्बतों का जब सबब एक है तो मोहब्बतें भी हकीकत में दो नहीं, हकीकत में एक। यही नुक्ता है अमन आलम का, यही राज है इत्तिहाद उम्मत का। दूसरा उसूल यह है कि ये दोनों मोहब्बतें सच्ची तब होती हैं जब इकट्ठी पाई जाए। सिर्फ एक हो दूसरी ना हो, कोई एक हो, वो झूठी होगी, सच्ची नहीं होगी। कि जब मोहब्बत सहाबा की सरकार की वजह से है तो जिस हस्ती की असहाब का प्यार फर्ज है उसी हस्ती की आल का प्यार भी फर्ज है। अगर उनकी वजह से असहाब का प्यार है तो फिर आल का क्यों नहीं? अगर उनकी वजह से आल का प्यार है तो फिर असहाब का क्यों नहीं? लिहाजा पता चला प्यार सच्चा खा आल का हो या असहाब का हो, ये सच्चा होता ही तब है जब यक वक्त दोनों प्यार इकट्ठे पाए जाएं। दुनिया में झगड़े क्यों हैं? कुछ सीनों ने कहा कि हम सहाबा वाले हैं, कुछ ने कहा हम अहले बैत वाले हैं। अब कुछ सीने इधर कुछ सीने उधर, और कायनात में जंगो जदल और किताल
दुनिया में कहां से कहां तक फितने पहुंचे, लेकिन सुन्नी वहदत का लंबरदार है कि यहां सीना है ही एक जिसमें मोहब्बतें दो हर वक्त रहती है। अब सीना अपने आप से कैसे लड़े या अपने आप से कैसे झगड़े? जब दो हो तो आधे एक तरफ, आधे दो तरफ, दूसरी तरफ। मेरे इमाम ने बरसरे पैकार कहा, लोग अमने आलम और वहदत यह है कि हर सीने में दोनों मोहब्बतों को बयक वक्त आबाद रखो, एक सेकंड का भी फर्क ना हो, आगे पीछे ना, दोनों इकट्ठी हो। तीसरा उसूल, ये मोहब्बतें इन हस्तियों की अपनी वजह से हम पे लाजिम नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है, बल्कि इनकी जो निस्बत है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, उस निस्बत की बुनियाद पे हम पे लाजिम है। लिहाजा मोहब्बत सहाबा की दो किस्में हैं और मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम इसकी भी दो किस्में हैं। एक किस्म को शरी मोहब्बत कहा जाता है और दूसरी को गैर शरी कहा जाता है। होती वो भी मोहब्बत ही है। जो सहाबा से गैर शरी प्यार करे वो खारजी या नासबी बनता है। जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से गैर शरी प्यार करे वो राफिदी या तफसीली बनता है। और जो दोनों से सरकार की निस्बत से प्यार करे वो अल्लाह के फजल से सुन्नी बनता है। अब देखो ना कितनी मुश्किल है। एक शख्स वो मोहब्बत सहाबा का लंबरदार तो बना हुआ हो, लेकिन वो सहाबा की सरकार की वजह से मोहब्बत ना रखता हो, बल्कि किसी प्राइवेट वजह से, अपने तौर पर, उनकी अपनी हैसियत से, तो शरीयत ने ये मोहब्बत तो फर्ज ही नहीं की। फर्ज तो क्या, ये तो जायज ही नहीं। और दूसरी तरफ अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनकी मोहब्बत जो शरीयत ने फर्ज की वो उनकी अपनी वजह से नहीं, वो सरकार की निस्बत की वजह से है। अब सरकार की निस्बत की बुनियाद पर कि ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मोहब्बत शरी है। और इससे हटकर अपने तौर पर कोई करे तो वो गैर शरी है। ये फर्क लोगों को पता नहीं चल रहा था। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने खोल के ये नुक्ता बयान कर दिया। वैसे वो कहेगा मैं भी मुहिब हूं अहले बैत का, तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, हमारी कबूल नहीं। वो कहे मैं भी मुहिब सहाबा हूं, हमारी मोहब्बत कबूल नहीं तो तुम्हारी मोहब्बत क्यों कबूल है? तो कुरान और सुन्नत ने हमें यह मेयार दिया। मोहब्बत सहाबा सिर्फ उस वक्त कबूल है जब इन अजीम हस्तियों को सरकार का सहाबी मान के प्यार किया जाए। अब इनका प्यार इनका नहीं, जाते रसूल का प्यार है। अब इनका इश्क इश्क सहाबा ने इश्क रसूल अलैहिस्सलाम है। और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से प्यार अगर सरकार से हटा के अपने तौर पर, जैसे लोगों ने आज रस्ते बनाए हैं, वो किया जाए तो वो तो शरन कबूल ही नहीं। फायदा कहां होगा? फायदा तब होगा कि जब उनमें से हर एक से प्यार सरकार के सदके किया जाए, सरकार के जरिए किया जाए, सरकार के वसीले किया जाए, सरकार के तुफैल किया जाए। और अगर उन्हें मुस्तकिल बनाकर सरकार के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए कि ये अपने तौर पर अजीम है, तो फिर इन लोगों ने दीन सूंघा ही नहीं, समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी के चंद जुमले मैं पेश कर रहा हूं और दावत है मेरी इस पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के वो लोग जो रिफज के अंदर दाखिल हो चुके हैं या तफजीली हैं, वो अब्दुल कादिर शाह हो, रियाज शाह हो, वो इरफान शाह हो, कोई ऐरा गैरा नतु खैरा कोई हो, ये पढ़े अपने घर बैठकर। और इसका मतलब जो मैं बता रहा हूं इससे हट के कोई मतलब बताएं, और जो मैं बताता हूं फिर अपने आप को पास करके दिखाएं। कहते हमने किया क्या है कि हमारे पीछे लग गए हो? मैं कहता हूं तुमने बगावत की है इमाम से, और हम आखिरी सांस तक तुम बाकियों का ताकुब करेंगे। नारा लगाना है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। अब देखिए ये जो
नुस्खा मेरे पास है दारू अहले सुन्ना का, इसमें सफ़ा नंबर 264 है। मेरे और आपके इमाम अरबी जुबान में एक बात पर दलील पेश करते हैं। दावा ऊपर यह था, मतन के अंदर वो भी चंद उसूल हैं जिसमें यह बताया गया कि कभी भी बुग़्ज़ सहाबा और मोहब्बत अहले बैत ये इकट्ठे नहीं हो सकते, और कभी भी मोहब्बत सहाबा और बुग़्ज़ अहले बैत इकट्ठे नहीं हो सकते। ये खंडरवादियों के हिस्से हैं। जो गुलशन हैं उनमें बैक वक्त ये दोनों मोहब्बतें पाई जाती हैं। फरमाते हैं कैफा, ऐसा क्यों ना हो, वलैसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम, यार किसी का जिगरा नहीं ये बात करे। लैसा हुब्बु सहाबाते, वो खा हजरत सिद्दीक़ अकबर हो, वो खा हजरत फारूक आजम हो, वो कोई सहाबी हो, उनमें से किसी की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं, निस्बत सरवरे कायनात की वजह से है। लैसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम, ये सुन्नी है कि दोनों बातें सुकून से सुनता है और इसका चेहरा मुरझाता नहीं। पहला क्या, लैसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम, किसी सहाबी की मोहब्बत भी जो फर्ज है शरीयत में हम पर, जायज भी और फर्ज है, वो उनकी ज़वात की वजह से नहीं। फिर वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक की मोहब्बत भी शरीयत में जो फर्ज है वो उनकी अपनी जातों की वजह से नहीं, ना सहाबा की उनकी ज़वात की वजह से है, ना अहले बैत की उनकी ज़वात की वजह से है। क्यों है, जबकि फर्ज है तो सबब क्या है? आलज कहते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलातिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारों की मोहब्बत का सबब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से इनका मिला हुआ होना है। ज़ाते रसूल अलैहि सलाम से जो इनका राबता है, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम से जो इनका रिश्ता है, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से जो इनको निस्बत हासिल है, इन सब में किसी का प्यार भी उनकी अपनी वजह से नहीं, सबका सरकार के सदके प्यार लाजम है। अभी हर बंदे का हौसला नहीं, यानी उन्होंने तो उसूल कुरान और सुन्नत से दलाइल की रोशनी में जो हमारे पास कई घंटों के दलाइल हैं इसके बताया। अब कई इस वजह से आज लोग कितने फिसल चुके हैं। रोज रफ्जियों वाली कोई तकरीर या उनकी मरवियात ले आते हैं और फिर नए सुरे से आले सुन्नत में फितना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं इमाम के उसूल के मुकाबले में अगर तुम्हारे पास कोई उसूल है तो इमाम से टकराओ, और अगर इमाम ने कुरान और सुन्नत से ये उसूल बताया है तो फिर झुक जाओ, बगावत ना करो। इन दोनों मोहब्बतों में डिफरेंस करने वालों, सहाबा की मोहब्बत को महज दर तक रखने वालों और दूसरी मोहब्बत को इस मोहब्बत पर इस लिहाज से तरजीह देने वालों कि पता चले कि कुछ की तो अपनी ज़वात की वजह से है और कुछ की निस्बत सरवर कायनात की वजह से है। नहीं नहीं, इन सब की मोहब्बत फर्ज है, लेकिन फर्ज निस्बत सरवर कायनात की वजह से है। यानी मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर भी फर्ज है, मगर खुद उनकी वजह से नहीं, सरकार की वजह से फर्ज है। मोहब्बत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फर्ज है, मगर अपनी वजह से नहीं, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से, सरकार के सदके, सरकार की निस्बत से। फितना ही यहां से आता है, रिफज खुरूज बनता ही यहां से है। और अगर दोनों तरह का प्यार सरकार की तरफ मंसूब किया जाए तो फिर ये प्यार धड़ेबंदी नहीं करता। सरकार की जात का तो प्यार है कि जिस सवारी पे बैठे उससे भी प्यार है, जिस रास्ते पे चले उससे भी प्यार है, जिस घर में रहे उससे भी प्यार है। तो फिर जिनकी बेटियां उनके घर में हैं, या सरकार की शहजादियां जिनके घरों में हैं,
अब कहां कौन है जो यहां पर फर्क करेगा? यहां जानबैन का प्यार फकत फर्ज है, और वो फर्ज जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वजह से है। आज तफजीली टोला तो यहां तक बेशर्मी करने लगा, वो कहते हमारा तो ऊपर सरकार नसब ही नहीं जाता, हम तो मोहम्मद वाले नहीं अबू तालिब वाले हैं। कल रवाफिज ने जो कहा था कि फरिश्ता वही लाने में गलती कर गया माज़अल्लाह, असल नबूवत तो थी ही मौला अली की, वो उनसे प्यार को सरकार के सदके नहीं चलाते, मुस्तकिल लाइन रखते हैं अल्लाह तक। आज उसी फितने पे ये सौदागर बाजीगर निकले, और इसी फितने पर हमने इसका ताकुब किया। मैं इस पूरे तबके को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तुमने ये जुर्म नहीं किया तो अपने घर बैठ के ये इबारत पढ़ के सुनाओ और बताओ कि हम तो मानते हैं, हम इनमें से किसी की मोहब्बत को भी बिज़ात नहीं मानते, सरकार के सदके मानते हैं। आज इन्हें डर है कि हमें भी गुस्ताख कहा जाएगा, तो फिर दोनों में से एक चीज का डर रखो, या दुनिया का या फिर नारे जहन्नम का। आज उनकी डर की वजह से हक छोड़ दोगे और कहोगे इमाम अहमद रजा ने तो लिख दिया, तुम क्यों बोलते हो? तो हमारे दिल जिंदा है, इमाम ने बरहक लिखा, और सिर्फ एक इमाम नहीं, सारे आइमा इस पर मुत्तफिक हैं। इस पर हम दो नंबरी नहीं होने देंगे। मोहब्बत फर्ज है अहले बैत की, मोहब्बत फर्ज है सहाबा की रदियल्लाहु ताला अन्हुम, मगर इनमें से किसी का प्यार उनकी अपनी जात की वजह से नहीं, सरकार के सदके प्यार लाजम है। और अब अगर किसी एक को, खा वो मोहब्बत सहाबा वाले हों, खा वो मोहब्बत अहले बैत वाले हों जो गैर शरई है, जब वो सरकार से हटाकर अपने तौर पर प्यार करेंगे तो असल हमला तो मकाम नबूवत पे होगा, असल हमला इश्क रसूल अलैहि सलाम पे होगा। असल तो वहां की बात है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है वो नहीं दिया जा रहा। कोई आल की बुनियाद पर सरकार का हक छीन रहा है, कोई असहाब की बुनियाद पे सरकार का हक छीनने की कोशिश कर रहा है। जो सरकार के हर हक पर पहरेदार बन जाए उसको मसलक आले हजरत का सिपाही कहा जाता है, कि वो मसलक आले हजरत पर आगाज में कैफा वलैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम। या नया तबका जो उधर फिसल के गया है, पहला हिस्सा पर तो सर हलाएगा कि हाँ बिल्कुल सहाबा में से किसी की मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं, लेकिन अगले हिस्से से रूठ जाएगा। कल तक ये किताबें खुद शाया भी कर रहे थे, लान शाह ने खुद अपने पैसों से ये पूरी किताब, उसका नुस्खा भी मेरे पास मौजूद है, उसके शुरू में जो तकरीर है वो लिखी बंदाना चीज की है, अरबी में छपी उनके नाम पर है। ये कभी इतना फर्ज समझा गया था पढ़ाना, आज फर्ज समझा गया छुपाना। तो फिर किसने बगावत की, कौन फिरा? हम पे इल्जाम क्यों देते हो? बिके हो तो मानो तो सही, बिके हो कि जिन्होंने आला हजरत पे आज हमला करना था कि तर्जमा सही नहीं, माज़अल्लाह ये है वो है, उन्होंने दर पे खड़े सिपाहियों को खरीदना चाहा। जो बिक गए वो बिक गए, जो नहीं बिके उन्हें टारगेट किया। बिला वजह तो हमें टारगेट नहीं किया गया था, हमने तो वही बोला था मसला फदक में जो इमाम आजम अबू हनीफा ने बोला है, जो इमाम बुखारी ने बोला है, जो काजी इयाज ने बोला है। शरक से गरब तक किसी की मजाल नहीं, उसमें बुए तौहीन भी साबित कर सके। हाँ, जिन्होंने रिफ्ज खाया हो उनके नजदीक तो बुखारी भी गुस्ताख नबी अलैहिस्सलाम, मुस्लिम भी गुस्ताख रिसालत, अबू हनीफा भी गुस्ताख रसूल अलैहिस्सलाम। तो जिन्होंने उन पर हमले लगाए हुए इल्जाम हमें छोड़ते थे, ये पागल उनकी बातों में आकर ये सोच ना सके कि अगर नीचे इल्जाम लगाएंगे तो ऊपर कैसे किसी को बचाएंगे। तो फिर तो अहले सुन्नत शुरू से सारे फारिग हुए। लेकिन हमने सीना तान के इन आंधियों का मुकाबला किया और अल्लाह के फजल से कल भी मसलक आला हजरत का था, आज भी मसलक आला हजरत का खैज़ान। अब देखिए छोटा सा हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूं, बल हुब्बुहुम जमीअन, सबकी मोहब्बत, सब कौन? सारे असहाब आखिरी सहाबी तक, और सब आले पाक
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सबका प्यार क्यों फर्ज है? लिवस्लातिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये मुत्तसिल हैं, ये मिले हुए हैं सरकार की जात के साथ, और दोनों तरफ का प्यार एक ग्रेड का है, ए बी का फर्क नहीं, दोनों तरफ का फर्ज है, दोनों तरफ का प्यार फरीजा है, दोनों तरफ का प्यार जन्नत की चाबी है, दोनों तरफ का प्यार हर सीने के लिए लाजिम है। लेकिन वो होता तब है जब असल जाते रसूल सलाम को बनाया जाए, वरना सरकार को से हटकर अगर किया जाएगा तो फिर एक तरफ का होगा, दूसरी तरफ का नहीं होगा। और इस सरकार की निस्बत ऐसी नहीं कि एक तरफ तो फूल खिले और दूसरी तरफ कांटे ही कांटे हों, ये कामिल निस्बत है, इसका फैज कामिल है। आला हजरत अगले जुमले में फरमाते हैं, फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, ये कौन बंदा है? हर मुसलमान। फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजब अन युहिब्बहुम जमीआ, कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है, वाजिब माना फर्ज है, उस पर फर्ज है कि अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के हर फर्ज से प्यार करे, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हर फर्ज से प्यार करे। कौन? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है। फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजब अन युहिब्बहुम जमीआ, और फरमाते हैं वमन अबगदा बादहुम, माज़अल्लाह जो इनमें से बाज से बुग़्ज़ रखे। ये बाज वाला जो हुक्म है, ये एक से बुग़्ज़ रखने पर भी लग जाएगा। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी एक से, या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी एक से भी जिसने बुग़्ज़ रखा, साबाता, ये साबित हो गया क्या? अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये बंदा मुहिब्बे रसूल नहीं। जिसने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बुग़्ज़ रखा, माज़अल्लाह, सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि ये बुग़्ज़ अली का मरीज है, कहा जाएगा ये बुग़्ज़ रसूल का मरीज है, ये मुहिब्बे रसूल नहीं। और जो सहाबा में से किसी एक की मोहब्बत की जगह उसका बुग़्ज़ रखता हो, खा वो एक हजरत सिद्दीक़ अकबर हो, खा वो एक हजरत उमर हो, खा वो एक हजरत अमीर मुआविया हो, खा वो एक हजरत अबू सुफियान हो, खा वो एक हजरत मुगीरा बिन शोबा हो, खा वो एक हजरत अमर बिन आस हो रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। आज फरमाते साबित हुआ कि ये बंदा बुग़्ज़ रसूल का मरीज है। वमन अबगदा बादहुम, जिसने इनमें से बाज से बुग़्ज़ रखा, बाज कोई एक हस्ती अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से, साबाता, ये साबित हुआ अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब नहीं। यानी FIR ये कटेगी, ये नहीं होगा कि ये मुहिब्बे अली नहीं, ये नहीं होगा कि ये मुहिब्बे मुआविया नहीं, FIR ये होगी ये मुहिब्बे रसूल अलैहि सलाम नहीं। ये है सुन्नी उसूल जो सूफा से चल के आए हैं। और यहां फरमाया फला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, मोहब्बत में हम कोई फर्क नहीं करते कि एक की लाजम करें दूसरे की ना करें। फला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम कमा ला नुफर्रिकु बैन रसूल रब्बिना सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहिम। ये अलहदा मसला बड़ा तफसीली है, लेकिन मैं इजमालन जिक्र करूं, आपने अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से हर एक की मोहब्बत का फी नफ्सिहा फर्ज होना, इसमें हम कोई फर्क नहीं करते। अगरचे दर्जे में फर्क है, लेकिन नफ्स से मोहब्बत में कोई फर्क नहीं। कैसे? क्योंकि इनकी तो लाजिम है, उनकी लाजिम नहीं, ये उनकी लाजिम है, इनकी लाजिम नहीं। फरमाया कमा ला नुफर्रिकु बैन रसूल रब्बिना
जिस तरह रिसालत के बारे में अकीदे में हम कहते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहादिम मिर रुसुली, हम रसूलों में कोई फर्क नहीं करते, सबको मानते हैं। रसूलों में कोई फर्क ना करने का क्या मतलब है कि कोई कहे मैं ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानूंगा माज़अल्लाह, या कोई कहे मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानूंगा। फरमानी ला नुफर्रिकु, कुरान कह रहा है हम सबको मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं। हाँ, फिर आगे क्या, सबकी दर्जे भी एक जैसे हैं? नहीं, अल्लाह फरमाता तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, हमने नबियों को भी बाज को बाज पर फजीलत दी है, रसूलों को भी फजीलत है बाज को बाज पर, नबियों को भी फजीलत है बाज को बाज पर। ये फर्क है, लेकिन ला नुफर्रिकु भी है। वो क्या कि मानने में हम फर्क नहीं करेंगे, हम सबको ही मानेंगे। जैसे सारे रसूलों को मानना फर्ज है, अगरचे दर्जे जुदा जुदा हैं, ऐसे सब आल को मानना भी फर्ज है, सब असहाब को मानना भी फर्ज है, अगरचे दर्जात का मकाम जुदा जुदा हो सकता है। अब देखिए मुजद्दिद की तशरीहात आप फरमाते हैं, मिसाल देकर फर्क करते हैं। फरमा वमन अहब्ब अबा बकरिन, कोई बंदा वो कहता है मैं मुहिब्बे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूं। अब कैसे परखा जाएगा कि ये सच्चा है या झूठा है? मुजद्दिद का दिया हुआ बेयार आप फरमाते हैं वमन अहब्ब अबा बकरिन, जिसने दावा किया मैं मुहिब्बे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूं, वलम युहिब्ब अलिया, लेकिन जब देखा गया तो वो मुहिब्बे अली नहीं है। मुहिब्बे सिद्दीक अकबर होने का दावेदार बनता है, मगर देखा गया तो वो मुहिब्बे अली नहीं, दावा मोहब्बत सिद्दीक अकबर का है। मेरे इमाम ने कहा ओलेमा अन्नमा इन्नहु युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दावेदार बना हुआ था, लेकिन सीने में बुग़्ज़ अली था, तो पता चला कि ये तो उसूली मोहब्बत ही नहीं थी। इसने अबू कुहाफा का बेटा समझ के सिद्दीक़ अकबर से प्यार किया है, नबी की निस्बत वाला प्यार नहीं किया। देखो बारीक फर्क कि वो प्राइवेट वोटर बना हुआ है सिद्दीक़ अकबर का, चूंकि कबीला फुला है, चूंकि निस्बत फुला है, चूंकि रंग फुला है, चूंकि कद फुला है। शरीयत ने कहा अबू बकर सिद्दीक से सरकार की वजह से प्यार करो कि ये अल्लाह के हबीब के ससुर हैं, ये उनके सहाबी हैं, ये उनके खलीफा अव्वल हैं। अगर इस वजह से करोगे तो फिर बुग़्ज़ अली नहीं होगा, फिर हुब्बे अली पाई जाएगी। क्योंकि जब पहले खलीफे से प्यार है तो चौथे से क्यों नहीं, जब ससुर से प्यार है तो दामाद से क्यों नहीं? प्यार सच्चा तब होगा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला जब सरकार के सदके होगा, तो सरकार के सदके होगा तो फिर दिल में बुग़्ज़ अबू अली नहीं होगा। इनका प्यार है तो मौला अली का भी प्यार होगा। दो जुदा जुदा मोहब्बतों का हुक्म बता रहे हैं कि कौन सी कबूल है, कौन सी गैर कबूल है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो मोहब्बतें हैं, एक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा होने के लिहाज से, सरकार का सहाबी होने के लिहाज से, सरकार से मुत्तसिल होने के लिहाज से, और दूसरा अबू कुहाफा का बेटा होने के लिहाज से। अब अगला जब फर्क आएगा तो बहुत मुश्किल होगा समझना और बर्दाश्त करना। हजरत सिद्दीक़ अकबर से यह प्यार कि ये अबू कुहाफा के बेटे हैं, ये नस्बी करता है। ये प्यार कि ये अबू कुहाफा के बेटे, यकीनन बेटे तो बरहक हैं, लेकिन प्यार का सबब ये बनाना कि चूंकि अबू कुहाफा के बेटे लिहाजा मेरे महबूब हैं। सरकार फरमाते नहीं मेरी वजह से प्यार करो कि चूंकि अबू बकर के सरकार के खलीफा हैं इसलिए मैं मोहब्बत करता हूं। ये निस्बत सामने रखकर फरमाया मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया,
जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया और मौला अली से प्यार न किया, मसलन ये कौन होते हैं? फरमाया कन नवासिब वल खवारिज, जिस तरह के नासबी और खारजी। आज जब चोरों को और कुछ नहीं मिलता तो हमारे ऊपर नासबियत का इल्जाम या खारजियत का, तो ये इल्जाम मुंह से नहीं, ये उसूल सामने है। आओ मैदान में, इमाम के उसूल से तुम आउट हुए हो, ये हमारा हौसला है, हम हर जगह पेश कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं पेश करते? जो कल तक इस इमाम का खाते रहे। इमाम कहते हैं मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया। ओलेमा, जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला से प्यार किया लेकिन मौला अली रदी अल्लाह तआला से नहीं किया, ये कैसा प्यार है जो उनके मौला अली की मोहब्बत के बगैर पाया गया? कैसे पाया गया? फरमाते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफा ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सिद्दीक अकबर को सरकार का खलीफा समझ के प्यार करते तो फिर मौला अली से भी जरूर करते। ये उन्हें अबू कुहाफा का बेटा समझ के तो कर रहे हैं, सरकार की निस्बत को बीच में नहीं ला रहे। निस्बत मनवाती है दोनों तरफों को। अगर सिद्दीक अकबर से प्यार निस्बत रसूल सल्लल्लाहु की वजह से होता तो मौला अली के प्यार के बगैर हो ही नहीं सकता था। यक वक्त दोनों प्यार इकट्ठे पाए जाते। और अगर कोई लिए फिरता है तो फरमाया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा से प्यार नहीं कर रहा, वो अबू कुहाफा के बेटे से प्यार कर रहा। और शरीयत ने हजरत सिद्दीक अकबर का जो प्यार लाजिम किया है वो खलीफा रसूल होने की वजह से लाजिम किया। अबू कुहाफा का बेटा होना ये वजह प्यार की नहीं, अगरचे नसब यही है उनका, लेकिन उनको मानना लाजिम है सरकार के सदके। ये एक टोले की निशानदेही की, अगले की निशानदेही सुनना जरा मुश्किल है, लेकिन है वो भी कुरान और सुन्नत का उसूल, जिसमें आज ये तबका डंडी मारना शुरू हो गया। जो अंधेरे में चोरी कर रहे थे हाजी सनाउल्लाह बन के, और हमने सिर्फ एक बल्ब जलाया, 2 बल्ब जलाए, 3 बल्ब जलाए, रंगे हाथों पकड़े गए, तो उनके लौंडे हमारे पीछे लगे कि ये बल्ब तुमने क्यों जलाया? हमारे हजरत साहब तो चोरी करते पकड़ गए। तो चोरी से तौबा करें, ना कि रोशनी से दुश्मनी करें। ये देखो वाज व हबीबा, फरमाया ये जो कहते मैं मुहिब्बे सिद्दीक अकबर हूं लेकिन साथ बुग़्ज़ अली का मरीज है, फरमाया ये अबू कुहाफा के बेटे का मुहिब हो सकता है लेकिन ये नबी के हबीब का मुहिब नहीं हो सकता। सिद्दीक हैं हबीबे नबी, सिद्दीक हैं साहिबे नबी, सिद्दीक हैं खलीफाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार की वजह से करना है तो ये निस्बतें उधर भी हैं। फिर एक तरफ क्यों रुके हो, फिर दूसरी तरफ का भी साथ ही आएगा। और अब दूसरा मरहला फरमाते हैं वमन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकरिन। ये टोला कि जो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का तो दावेदार है लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर से कहता नहीं करेंगे, उनसे नहीं करेंगे, मौला अली से है। वलम युहिब्बा अबा बकरिन, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो मोहब्बत नहीं करता। ये कौन है? फरमाया कर रवाफिज़, जिस तरह के राफजी हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, यानी दावा उनका, हकीकत में तो सच्ची तब होगी जब दोनों पाई जाए। वो दावा है कि हम मुहिब्बे अली हैं लेकिन साथ ही बुग़्ज़ सिद्दीक अकबर है रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो आला हज़रत कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन लोगों की मौत वाक़ई हो जाए, ये जुमला पढ़ के सुना है। जो कहता है दावेदार है मैं मोहब्बत अली वाला हूं लेकिन साथ बुग़्ज़ सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु है, तो फरमाया ये हजरत मौला अली की प्राइवेट मोहब्बत रखता है, शरी नहीं रखता। जैसे वो हजरत सिद्दीक अकबर की प्राइवेट रखता था नासबी खारजी, शरी नहीं रखता था। शरी थी सरकार की निस्बत से, प्राइवेट थी इब्ने अबी कुहाफा होने की वजह से। तो यहां मौला अली की 2 मोहब्बतें हैं, एक इब्ने अबी तालिब होने की वजह से
दूसरा अखे रसूल अलैहि सलाम होने की वजह से। अगर मुहिब्बे अली होने का दावेदार है और साथ ही बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर रखता है, तो मेरे इमाम ने का पता चला ये अबू तालिब के बेटे से तो प्यार करता है, अल्लाह के नबी के भाई से प्यार नहीं करता। अगर मौला अली से प्यार सरकार की वजह से करता तो फिर सिद्दीक़ अकबर से भी करता। अगर ये मौला अली से मोहब्बत इब्ने अबी तालिब होने की वजह से नहीं, बल्कि खलीफा रसूल, दामादे रसूल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई होने की बुनियाद पर अगर ये करता तो फिर इस निस्बत से बैक वक़्त दूसरी मोहब्बत भी साथ ही पाई जाती। तो जो हजरत सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत इब्ने अबी कुहाफा होने की वजह से करे, या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत इब्ने अबी तालिब होने की वजह से करे, हालांकि वो यकीनन इब्ने अबी तालिब हैं, मगर उनकी मोहब्बत इस वजह से नहीं, मोहब्बत ज़ाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से है। यहां से इन लोगों ने डंडी मारी आजकल। ये बड़े बड़े आस्थानों वाले दर्स दें अपने आस्थानों पर, अगर इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हैं। और यही बात मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में लिखी है। ये सारी नक्शबंदी खानका है, बल्कि उन्होंने तो आगे ये भी लिखा है कि जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत इस्तिक़लालन माने, मुस्तकिलन, यानी सरकार की मोहब्बत को इसमें दखल ना दे कि मैंने सरकार की वजह से मान रहा हूं, बल्कि मुस्तकिल माने अपने तौर पर, सरकार की निस्बत की वजह से नहीं। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी मकतूबात में फरमाते हैं ये जिंदीकियत है, ये हदमे शरीयत है और ये कुफर है। मौला अली इससे बेजार हैं। मौला अली उसी प्यार को मानते हैं जो बैक वक़्त अली का भी होता है, सिद्दीक़ अकबर का भी होता है और सरकार के सदके होता है। तो ये यानी हर जगह यौम रज़ा के जलसे पे आज फर्ज है ये बयान किया जाए और उन तक पहुंचाया जाए और उन्हें कहा जाए कि क्या तुम्हारी मजबूरी है। ये आप किताबें छाप छाप के तुम, अब अगर अरबी का मसला है तो हम तो उर्दू में बयान कर रहे हैं, लेकिन लिखी अरबी है, क्यों नहीं बयान करते। तो सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। खा वो चोर आस्ताने पे बैठा हो या किसी तंजीम में हो या किसी मदरसा में हो, मौला अली फरमाते हैं ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मोमिन हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर। किसी मोमिन के सीने में अली का प्यार और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये इकट्ठे नहीं हो सकते। बुग़्ज़ है तो फिर सबका है, प्यार है तो फिर सबका है। तो ये एक मुख्तसर सा उसूल जो आला हजरत ने बताया, उसके चंद जुमले मैंने आपके सामने पढ़े और ये मुतालबा है हमारा इन भगौड़ों से। अभी एक कॉन्फ्रेंस काले मकाम पर नहीं, काला शाह काकू हो रही है, तो मैं इरफान शाह से मुतालबा करता हूं कि ये वही आपकी छापी हुई जो आपने आला हजरत से निस्बत प्यार साबित करने के लिए छापी थी, उसमें लिखा है, तो आज पढ़ के सुनाओ लोगों को। आज तुम राफजियों वाली तकरीरें क्यों करते हो? क्या आला हजरत को कोई मोहब्बत अहले बैत में कमी थी? क्या वो इमाम नहीं है? क्या मुजद्दिद पाक इमाम नहीं है? जिस चीज को मुजद्दिद पाक ने जिंदीकियत कहा, कुफर कहा, हदमे शरीयत कहा, आज तुम उसे हुब्बे अहले बैत क्यों कहते हो? अगर नहीं कहते तो ये भी मेरे साथ बात करो, मैं तो कहता हूं तुम कहते हो, और कहते हो तो क्यों कहते हो? ये दीन किसी घर किसी की अपनी मर्जी के ताबे नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के उसूल हैं और उसके मुताबिक है। तो ये सबक है असल यौम आला हजरत का। अब माशरे में बीमारी फैली हुई हो, बीमारी किसकी हो? हैजे की, और दवाई किसकी हो? सर दर्द की। तो वो सर दर्द अपनी जगह पे उसकी दवाई ठीक है, लेकिन जब हैजा हो तो फिर तो हैजे की देनी चाहिए। मुआशरे में रोग फैला है राफजियत का, तफजीलियत का, नासबियत का, खारजियत का, इन सारी बीमारियों की दुआ फिक्र रिजा है। तो फिक्र रिजा की दुकानें बंद करने वालों और फ्रेंचाइजी हासिल करने वालों, ये दुनिया आरजी है। मैं पेश कर रहा हूं ऐलान,
अगर कोई गलती है तो अपने घर बैठ के क्लिप रिकॉर्ड करके ये तुमने गलत बताया, पता चल जाएगा। और अगर नहीं तो ठीक है, हम सैयद नहीं, हम सैयद कोई नौकरों के नौकरों के नौकरों के करोड़ दर्जे नीचे नौकर हैं, मगर दीन पे पहरे की ड्यूटी सैयदों ने लगाई है। तो इस ड्यूटी से जान पेश करके भी हम समझौता बरा हो तो बड़ी बात। तो लिहाजा किसी को चोरी नहीं करने देंगे। और ये सारे लोग इसका जवाब दें। तसव्वुफ, तरीकत, मकतूबात शरीफ, ये दो हस्तियों का कसरत से अब सफर में जिक्र होगा। अगरचे बाकी ने भी ये लिखा है, लेकिन ये पीर तो कम अज कम सोचें कि मुजद्दिदी बनना और सरहद से निस्बत रखना और फिर मकतूबात से बगावत करना और फिर बागियों से यारियां लगाना, ये कहां का दस्तूर है। अब इधर आला फरमाते हैं मन अहब्बा अबा बकर वलम युहिब्बा अलिया, और फिर वमन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर। ये जो कालों का पीछे इज्तिमा हुआ है इस्लामाबाद में, और अभी यकम रबीउल अव्वल को करना चाहते हैं, क्या मरोड़ है उनको कि नमू से अहले बैत बिल क्यों पास हुआ, नमू से सहाबा बिल क्यों पास हुआ, नमू से उम्महातुल मोमिनीन बिल क्यों पास हुआ। अगर जर्रा भर भी इन्हें अहले बैत का प्यार होता तो शुक्र करते कि नमू से अहले बैत का बिल पास हो गया। अगर कोई भौंकेगा तो 10 साल जेल जाएगा। तो इनको अहले बैत के प्यार से वो दिलचस्पी नहीं जो सहाबा को गालियां देने से दिलचस्पी है माज़, क्योंकि इनकी रोजी बंद हो रही है। तौहीन करना इनकी आदत सानिया, हर मजलिस में करते हैं। अबू जाल को कुछ नहीं कहते, उतबा शैबा को कुछ नहीं कहते, नबी के दुश्मनों को कुछ नहीं कहते, और जान वारने वालों पे इल्जाम लगाते और कहते हैं हम इनसे प्यार नहीं कर सकते। ओ बदबख्तों, तुम्हारे दिलों के प्यार की अबू बकर को कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जन्नत जाने के लिए अबू बकर के प्यार की टिकट की जरूरत है। एलानिया वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, कहां सोए हैं इदारे, कहां है हुकूमत, कहां है एजेंसियां जो ये भौंक रहे हैं कि हम सिद्दीक़ अकबर से प्यार नहीं कर सकते, हमने उनकी तौहीन करनी है। तुम कहां मरे हुए हो। उनकी धमकियों में आ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो इतने करोड़ शियों की लाशों से गुजर के कानून बनेगा। ये मुट्ठी भर लोग सुन ले, अगर इस मुल्क में रहना है तो सहाबा का भी अदब करना है, आल का भी अदब करना है। कोई हैसियत नहीं है शैतानों की, हम कदमों की एड़ी के नीचे राह डालेंगे। चलो तुम भी इस्लामाबाद आएंगे, हम भी फिर इस्लामाबाद। अब वक्त है हाजिरी का। किस आस्थाने से आवाज उतरी आई, यफ्ता हुआ है उनको। उन्होंने कहा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बेटी का हक खा गए, माज़अल्लाह जुल्म किया, गसब किया। इस्लामाबाद में बैठकर अलल ऐलान। तो जब हम दिफा में निकले थे ये कहते थे नहीं लफ्ज ये बोलना था, लफ्ज ये बोलना था। तो आज अपनी मर्जी का तो बोलो, मरो। ओ गोल्डा शरीफ वाले कहां हो तुम, ओ शरकपुर शरीफ वालों कहां हो तुम। अलल ऐलान भौंके भौंक रहे हैं सिद्दीक़ अकबर की जात को, उन्हें जालिम कह रहे हैं, गासिब कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का हक खाने वाले कह रहे हैं, और तुम नजराने बटोरने बैठे हो। अगर किसी आस्थाने का छोटा सा नाम ले तो मरीज तड़पते हैं, इतना नाम लेना था, ये क्या किया। तो जिनकी इज्जत और अदब से कुरान कुरान है, अगर वो गासिब थे तो कुरान फिर कुरान नहीं है। फिर कोई और कुरान ढूंढो, फिर कोई और शरीयत ढूंढो। इन कालों ने घर घर के झूठ मंसूब की हो सस्ती की तरफ, और तुम नजराने बटोरने बैठे हो। बोलो, अब मर गए हो। कितने दिनों से वो भौंक रहे हैं, और तुम में से किसी का कोई क्लिप नहीं आ रहा कि हम सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दिफा करेंगे, हम इस बिल के मुहाफिज हैं, हमारी लाशों से गुजर के कोई बिल को रोकेगा। किधर गए हैं ये 11वीं खाने वाले। लिहाजा ये मेरा पैगाम है हर जगह, और आज भी रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अपने हुजरों में बैठ के ये कि क्लिप दे दो, पता चले सिद्दीक़ अकबर को मारने वाले मर नहीं गए, जिंदा हैं अभी।
खानका किस लिए है, मदरसा किस लिए है, तंजीम किस लिए है, मैं और तू किस लिए हैं। वो उम्मत के सिद्दीक़ अकबर, उनको गालियां बकी जा रही हो लाले ऐलान मीडिया पर, और भौंकने वाले लाले ऐलान भौंक रहे हो, और हम अपनी छोटी छोटी तकद्दुस लेके बैठे हों कि अगर जवाब दूंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी, तो फिर पता चला कि मेरा मकाम उनके मकाम से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें तो कोई भौंकता फिरे मगर मुझे कोई ना भौंके। मेरा मसलक यह है, मुझे कोई करोड़ बार भौंके मगर मेरे अबू बकर को कोई ना भौंके, मुझे कोई करोड़ बार भौंके मगर मेरे अली को कोई ना भौंके, क्योंकि हमारे नबी का इश्क हमें यह दावत देता है कि इन सब के प्यार पे पहरा देना लाजिम है। मसले के आला हजरत जो हकीकत में कुरान और सुन्नत का एजेंडा, निसाब और तरस है, इस पर पहरा देने की रब्बे जुल जलाल हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।